दोस्तों, आज की कहानी है सास अपने मोटी बहू से क्यों परेशान थी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गीता और विपिन बहुत उत्साहित थे। आज उनका बेटा प्राग अपनी गर्लफ्रेंड भव्या को उनसे मिलवाने लाने वाला था। प्राग से 5 साल छोटी वन्या अभी पढ़ रही थी। प्राग इंजीनियर था, भव्या उसकी कुलीग थी। आधुनिक सोच वाले गीता और विपिन को प्राग की पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति न थी। भव्या पंजाबी परिवार से थी, जबकि गीता और विपिन ब्राह्मण थे। किसी के लिए जाति धर्म का महत्व नहीं था। भव्या के माता पिता की कुछ वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जालंधर में रह रहे उसके मामा मामी ही उसके गार्जियन थे। भव्या मुंबई के अंधेरी इलाके में 4 लड़कियों के साथ एक फ्लैट शेयर करके रहती थी। गीता ने बड़े मन से भव्या के लिए लंच तैयार किया था। गीता, विपिन और वन्या फिगर के प्रति एकदम सचेत रहते थे। गीता और विपिन तो फिगर और स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग थे कि उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता था कि उनके इतने बड़े बच्चे हैं। तीनों एकदम स्लिम ट्रिम लेकिन जंक फूड के शौकीन प्राग ने बाहर का खाना खा खा कर काफी वजन बढ़ा लिया था, जिसके लिए तीनों उसे टोकते रहते थे। गीता ने तो मजाक मजाक में कई बार कहा था, प्राग, आजकल लड़कियां भी मोटे लड़कों को पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए लड़की कहाँ से ढूंढूंगी? तुम एक काम करना, खुद ही ढूंढ लेना। विपिन का भी यही कहना था। कुछ एक्सरसाइज करो, शरीर फैलता जा रहा है, शादी ब्याह सब होना बाकी है। लेकिन प्राग के कान पर कभी जू नहीं रेंगी। और अब जब शर्माते हुए प्राग ने पिछले हफ्ते भव्या के बारे में बताया तो सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। बच्चों से फ्रैंक गीता ने कहा, तुम्हें कैसे मिल गई गर्लफ्रेंड? प्राग ने हंसकर कहा, बस मिल गई। आप बेकार में मुझे इतने दिनों से ताने मार रही थी। और आज संडे को प्राग भव्या को लेकर आ रहा था। प्राग ने गीता से पूछा था, मॉम, आप अपनी बहू में कौन सा गुण देखना चाहेंगी? गीता बेटे के सिर पर हाथ फेरकर बोली थी, बस तुम्हारे जैसी। तो मॉम, बी हैप्पी। वह बिल्कुल मेरे जैसी है। तीनों प्राग और भव्या का इंतजार कर रहे थे। मॉडर्न गीता टॉप और जींस में थी। डोरबेल बजी। अधीरता से गीता ने ही दरवाजा खोला। प्राग जिस पर्सनैलिटी के साथ अंदर आया, गीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बाहर फिर झांका, क्या भव्या इनके पीछे है? लेकिन बस वही दोनों खड़े थे। होने वाली बहू को देखकर गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। लगा प्राग ने ठीक कहा था। वह बिल्कुल उसके जैसे ही तो थी, एकदम गोरी, गोल मटोल, साफ साफ कहा जाए तो एक मोटी लड़की। वह मुस्कुराते हुए सबको हाय हेलो कर रही थी। विपिन और वन्या भी बुत बने खड़े थे। प्राग ने गला खंगारा और कहा, डैड, मॉम, वन्या, यह है भव्या। विपिन ने सबसे पहले अपने को सामान्य किया और मुस्कुराते हुए उसे अंदर आकर बैठने के लिए कहा। वन्या भी भव्या के साथ ही बैठ गई। गीता को अपने को संभालने में काफी समय लगा। गीता ने औपचारिक हालचाल के बाद पूछा, क्या लोगी भव्या? चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? मॉम, कुछ ठंडा। गीता किचन में गई और ट्रे में सबके लिए नींबू पानी, मिठाई, फ्रूट्स और कुछ नाश्ता ले आई। भव्या से बातें होती रही। गीता ने ट्रे उसकी तरफ खिसकाई, कहा, लो बेटा, कुछ खाओ। हाँ मॉम, भूख तो लगी है। आज संडे था, सब फ्रेंड्स सो रही थी। कुछ नाश्ता नहीं किया अभी तक, बस एक सैंडविच और दूध पीकर चली थी। अंधेरी से ठाठे आने में वह तो हजम हो गया। हंसकर उसने मिठाई खानी शुरू की। प्राग ने भी उसका साथ दिया।
विपिन और गीता की नजरें मिली। विपिन आंखों आंखों में ही हंसती है। नाश्ता खत्म होने तक भव्या सबसे फ्री हो चुकी थी। खुलकर हंस बोल रही थी। घर में एक रौनक सी थी। बन्या भव्या को पूरा फ्लैट दिखाकर अपने रूम में बैठाकर बातें करने लगी। मोमी म्यूजिक कॉलेज ऑफिस की खूब बातें होती रही। गीता लंच की तैयारी के लिए किचन में गई तो भव्या भी आ गई। मॉम कुछ हेल्प करूं? नहीं नहीं तुम बैठो मॉम, मिलकर करते हैं ना। फिर अपने आप ही साइड में रखी प्लेट उठाकर सलाद काटने लगी। विपिन भी किचन में आ गए थे। भव्या हंसते हुए बोली, मॉम आपको पता है मुझे सलाद बिल्कुल नहीं पसंद। गीता ने पूछा, क्यों? मुझे तो सॉलिड चीजें खानी पसंद है। ये सलाद औलाद तो डाइटिंग वालों की चीज लगती है मुझे। मॉम आप तीनों कितने स्लिम हैं। मैं और प्राग तो अलग ही दिख रहे हैं घर में, कहकर हंसी भव्या। गीता हैरान थी। क्या है यह लड़की, अपने मोटापे पर कोई शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं। भव्या ने फिर कहा, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है मॉम। मम्मी पापा को भी खाने पीने का बहुत शौक था। कहते हुए भव्या थोड़ा उदास हुई। इतने में अंदर आते हुए प्राग ने पूछा, मॉम क्या बनाया है? छोले पनीर आलू गोभी की सब्जी रायता, बस अब रोटी बना रही हूँ। भव्या ने चाहक कर कहा, मॉम पूरी बनाइए ना, इस खाने के साथ गर्मा गर्म पूरी कितनी अच्छी लगेगी। गीता चौंकी। उन्हें झटका सा लगा। सोचा, खुद पूरी जैसी क्यों हो गई है यह लड़की। अब समझ में आ रहा है। प्राग भी कहने लगा, हाँ मॉम पूरी बनाओ ना। बन्या भी आ गई किचन में। बोली, मॉम मैं तो रोटी ही खाऊंगी। गीता ने कहा, ठीक है इन दोनों के लिए पूरी बना देती हूँ। गीता ने बन्या की हेल्प से खाना टेबल पर लगाया। गीता, विपिन और बन्या ने दो दो फुलके खाए। प्राग और भव्या पूरी पर पूरी साफ करते रहे। गीता ने दोनों को देखा, कैसे लग रहे हैं दोनों, शौक से खाते हुए मोटे गोल मटोल बच्चे। इनकी शादी होगी तो कैसे लगेंगे दोनों। इस लड़की को फिगर से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या होगा इसका आगे। गीता मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोचती रही। सब खाना खाकर उठ गए। बातें होती रही। फिर भव्या ने कहा, अच्छा मोम अब मैं चलूंगी। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अपना बैग उठा लिया। फिर बन्या को गले लगकर बाय बोला और गीता व विपिन को बाय मॉम बाय डैड बोलकर मुस्कुराती हुई आत्मविश्वास से भरे कदमों से चली गई। प्राग से बस मुस्कुराहट का ही आदान प्रदान हुआ। उसके जाने के बाद जब सब बैठे तो प्राग ने झिझकते हुए पूछा, मॉम डैड बन्या कैसी लगी भव्या? गीता तो कुछ बोल नहीं पाई। विपिन ने कहा, स्वभाव अच्छा लगा। बन्या पराग को छेड़ते हुए हंसकर बोली, भैया जैसा नाम है वैसी ही भव्य पर्सनालिटी है। मुझे तो अच्छी लगी। गीता चुप थी। प्राग ने कहा, आप तो कुछ बोलो मॉम। गीता ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, तुम्हें पसंद है ना, बस मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है कि तुम खुश हो। अब शादी कब करनी है बताओ, इसके मामा मामी से फोन पर बात कर लेती हूँ। प्राग ने जींस की जेब से झट से एक पेपर निकाल कर दिया। कहा, यह है उसके मामा का फोन नंबर। विपिन को हंसी आ गई। वाह बेटा, बहुत जल्दी है शादी की। फिर सब अपने अपने रूम में थोड़ा आराम करने चले गए। विपिन ने बराबर में लेटी गीता से पूछा, क्या हुआ, पसंद नहीं आई भव्या? जानता हूँ, क्यों, तुम्हें बेडौल फिगर पसंद नहीं है ना? प्राग भी तो स्मिली ट्रिम नहीं है, कुछ तो बोलो गीता। चुप क्यों हो इतनी? रुआसी हो गई गीता। क्या सोचा था?
क्या हो गया? हमेशा एक फिगर कांसल स्मार्ट सी बहू का सपना देखती आई हूँ। मेरी सहेलियाँ फिटनेस के प्रति मेरा शौक देखकर कहती है, गीता तुम तो जरूर एक मॉडल जैसी बहू लाओगी ढूंढकर। मैंने भी गर्व से हाँ में गर्दन हिलाई है हमेशा। इस उम्र में भी मैंने फिगर का इतना ध्यान रखती हूँ, और यह लड़की तो जैसे फिटनेस और फिगर जैसे शब्द ही नहीं जानती, और उस पर कितने गर्व से बता रही थी कि उसे खाने पीने का शौक है। मैं तो प्राग के मोटावे पर गुस्सा होती थी, और अब बहू भी मोटी। मेरी सहेलियां मेरे कितना मजाक उड़ाएंगी। कहते कहते उनका मुंह लटक गया। विपिन ने शांत और प्यार भरे स्वर में कहा, अरे प्यार से समझाओगे तो ध्यान रखना सीख जाएगी सेहत का। ना माँ बाप ना भाई बहन, अकेली जी रही है। हमारे साथ रहेगी तो प्यार से धीरे धीरे सब सिखा देंगे। तुम दिल छोटा मत करो, स्वभाव अच्छा है उसका। बस दिन बीत रहे थे। दिन में एक बार तो भव्या गीता को जरूर फोन करती, हाल चाल पूछती। गीता को अच्छा लगता। बन्या से तो वह अक्सर मैसेज में चैटिंग करती रहती। विपिन ने भव्या के मामा अनिल से दोनों के विवाह के बारे में बात कर ली थी। किसी पंडित से दोनों की कुंडली मिलाने के अंधविश्वास में विपिन और गीता बिल्कुल नहीं पड़े। उनकी सिंपल सी सोच थी कि उनके बेटे को भव्या पसंद है। बस भव्या का स्वभाव तो सबको अच्छा लगा ही था। बस गीता को जैसी स्लिम बहू चाहिए थी। भव्या उस कसौटी पर खरी नहीं उतरी थी। यही बात गीता को कचोटती थी कि उसकी सहेलियां भव्या को देखकर जरूर मजाक बनाएंगी। अच्छी तरह जानती थी गीता अपनी सभी सहेलियों को। 1 महीने बाद सगाई का समय रखा गया। विपिन ने गीता से कहा, अपनी फ्रेंड की लिस्ट बना लो। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को नहीं बुला पाऊंगी, सीधा शादी में ही बुलाऊंगी। नहीं तो सगाई से शादी तक ताने मार मार कर मेरे दिमाग खराब करती रहेंगी। बस सगाई की मिठाई भिजवा दूंगी सबके घर। सब थोड़ी बहुत तैयारियों में व्यस्त हो गए। अनिल अपनी पत्नी रेखा के साथ आकर एक होटल में रुके। विपिन और गीता ने उन्हें अपने घर पर ही रुकने का आग्रह किया, लेकिन संकोच बस वह होटल में ही रुके। सबको एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा। गीता ने किसी सहेली को नहीं बुलाया, बस बच्चे और विपिन के दोस्त थे। तैयार होकर भव्या अच्छी लग रही थी। चेहरा काफी आकर्षक था उसका। उसने कई बार गीता से पूछा, मॉम आपने अपनी किसी फ्रेंड को नहीं बुलाया? गीता ने यह कहकर टाला, बस सबको शादी पर ही बुलाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। सगाई हो गई। अनिल और रेखा भव्या के भाभी ससुराल वालों का व्यवहार देखकर बहुत खुश थे। शादी की तारीख 2 महीने बाद की पक्की हो गई। अनिल और रेखा चले गए। तय यही हुआ कि अनिल और रेखा ही कुछ खास रिश्तेदारों के साथ मुंबई आ जाएंगे। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। भव्या और पराग वीकेंड में ही फ्री होकर शॉपिंग कर पाते थे। भव्या शनिवार को सुबह आती, पूरा दिन शॉपिंग होती। गीता उसकी पसंद के कपड़े ज्वेलरी दिलवा रही थी। जब मीडियम लार्ज साइज न आकर भव्या को डबल एक्सल आता, गीता मन ही मन झुझला जाती। एक संडे पूरा परिवार शॉपिंग पर निकला। गीता हैरान रह गई जब भव्या ने कहा, मॉम पिज्ज़ा खाएंगे। लेकिन बेटा लंच करके ही तो निकले हैं अभी। तो क्या हुआ मॉम, शॉपिंग करते करते कुछ खाने में बहुत मज़ा आता है। प्राग भी शुरू हो गया, चलो ना मॉम कुछ खाएंगे। नहीं प्राग, तुम्हें पता है मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। तो ठीक है, आप साथ तो बैठिए। ऐसा करो तुम दोनों खा लो, हम यहीं जूस कॉर्नर्स पर तुम्हारा वेट करेंगे।
भव्या तुरंत बोली, मॉम बस जूस से होता क्या है। विपिन ने दोनों को ही भेज दिया। विपिन, गीता और बन्या जूस पीने लगे। गीता ने कहा, क्या लड़की है, अभी लंच किए 1 घंटा भी नहीं हुआ है। विपिन बोले, तुम्हारी बहू लाइफ एंजॉय कर रही है, बेचारी अपनी मर्जी से खाएगी पिएगी नहीं क्या। तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ, गीता ने चिढ़ते हुए कहा। दोनों पिज्ज़ा खाकर खुश होते हुए आए। विपिन ने कहा, प्राग चलो, हम दोनों चलकर कार्ड देख आते हैं, तब तक ये तीनों ज्वेलरी का काम देख लेंगी। विपिन और प्राग चले गए। ज्वेलरी की शॉप से जब तीनों निकली तो एक आवारा सा लड़का वन्या की कमर को बदतमीजी से छूकर बढ़ा तो वन्या चिल्लाई, बेशर्म, तमीज नहीं है क्या। भव्या फौरन बोली, क्या हुआ वन्या, उस लड़के ने बदतमीजी की है। भव्या ने आओ देखा ना ताओ फौरन भागी और लड़के की कमर पर पीछे से एक हाथ मारा। लड़का संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। भव्या जोर से चिल्लाई, बदतमीजी करता है। लड़का उठने की कोशिश कर रहा था। भव्या ने पुनः धक्का दिया और उसे नीचे गिराकर उसके सीने पर चढ़ बैठी और कुहनी जमा दी। लड़के की चीख निकल गई, वह हिल भी नहीं सका। दृश्य गंभीर था, लेकिन लड़के के सीने पर गोल मटोल भव्या की यह बहादुरी देखकर गीता को मन ही मन हंसी आ गई। भव्या जोर से चिल्लाई, हेल्प हेल्प। तुरंत लोग इकट्ठे हो गए। भव्या की बात सुनकर लड़के को पीटने लगे। एक पुलिस वाला भी आ गया और लड़के को 2 डंडे लगाकर जीप में बिठा लिया। पूरे प्रकरण में गीता और वन्या हक्की बक्की खड़ी थी। देखते ही देखते भव्या ने जो किया था, दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भव्या को शाबाशी देते हुए लोग आजकल लड़कों की बढ़ती बदतमीजी पर बात करते हुए इधर उधर हो गए। गीता ने देखा, किसी की नज़रों में भव्या के लिए उपहास नहीं था, सबकी नज़रों में उसके लिए तारीफ थी। भव्या ने गीता को जैसे सपने से जगाया, मॉम ठीक किया ना। गीता उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना ही बोल पाई, वेल डन भव्या, शाबाश। बन्या तो भव्या से सड़क पर ही चिपट गई। आप कितनी स्ट्रांग हो, वह तो मुझे देखकर ही पता चलता है, कहकर भव्या हंस दी। इतने में विपिन और पराग भी आ गए। गाड़ी में बैठकर बन्या ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया तो वे हैरान रह गए। विपिन ने भी कहा, वेल डन भव्या। पराग ने हंसकर उसे छेड़ा, बेचारा लड़का। सब हंस पड़े। गीता को तो आज इतना प्यार आ रहा था भव्या पर कि उसका मन हो रहा था यहीं उसे गले से लग रहा था। बेकार में अपने मन को इतने दिनों से छोटा कर रखा है। वह जैसी है बहुत अच्छी है, मोटापे का क्या है। धीरे धीरे उसे प्यार से समझाकर सेहत के प्रति सजग बना देंगी। और वैसे पराग को भी कहाँ रोक पाती है लापरवाही से। अब जैसा बेटा वैसी बहू है तो दुख किस बात का। अब वह शान से भव्या को अपनी सहेलियों से मिलवाने के लिए उंगलियों पर शादी में बचे दिनों गिन रही थी। आज पहली बार अपनी मोटी बहू पर उन्हें बहुत प्यार आ रहा था।